हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज देखेंगे हम मात्रक तथा मापन में क्या है साइंस में। तो आज का टॉपिक जो रहेगा, हम साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा आपका मात्रक तथा मापन। क्या चीज़ होती हैं, हम एक एक करके इसको पूरा विवरण लेंगे और किस तरह से इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है। हर राशि के लिए अलग अलग या हर चीज़ के लिए एक मात्रक होता है और एक मापन होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ या वस्तु लेते हैं तो किसी न किसी चीज़ में हम उसे या केजी में लेंगे या फिर हम उसके द्रव्यमान पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर, तो किस तरह से लेते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लंबाई कितनी करनी है, चौड़ाई कितनी करनी है, उसका आकार कितना है और एरिया कितना है। तो ये सब हम देखेंगे कि कैसे इसकी व्यक्त की जाती है। तो हम देखेंगे आज जैसे कि जो हमारा फिजिक्स में जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मैं इसमें आपको प्रस्तुत करूँगा कि किस तरह से इसमें पूरा विवरण दिया जाता है। और विवरण देने के बावजूद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हमारे कवर हो रहे हैं। तो हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, हम सीधे टॉपिक पे करते हैं। जैसे इसी के नाम है मात्रक तथा मापन। पहले हम देखेंगे कि जो हमारे फिजिक्स में है वो किस तरह से में है, जो भौतिक विज्ञान है वो किस तरह से मापन करता है, वो करता है। तो पहले हम देखेंगे जो विज्ञान की जो शाखाएँ होती है उसमें हम जिसमें हम द्रव्य हो गया या फिर ऊर्जा हो गया या फिर विभिन्न जो भी कुछ भी रूप हो या स्वरूप हो उसका, ये कैसे आकार है, कैसा है उसका आयतन है, या फिर उसमें ऊर्जा कितनी है द्रव्य में, तो उनके बीच में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी उनके बीच में जैसे कि लंबाई चौड़ाई, जो भी उनके बीच में क्रियाएं हो रही हैं, तो हम देखेंगे कि उसका अध्ययन जो हमारा किया जाता है वो भौतिक के एक नियमों के अनुसार किया जाता है। उनकी अलग अलग राशियाँ होती हैं और भौतिक विज्ञान में जो हमारे जो दैनिक होती हैं उसमें अलग अलग राशियों को वितरण किया है। तो हम देखेंगे कि आज हम सबसे पहले करते हैं जो हमारी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो राशियाँ यहाँ तक समझ में आया। तो भौतिक राशियों को हम प्रस्तुत करेंगे जो कि आपको इजी वे में समझ में आ गया है। जिन पदों में हम जैसे कि हमारे जो नियम रहते हैं, भौतिक के जो नियम रहते हैं, उनके नियमों में जो भौतिक की नियम जो रहते हैं को जिन राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है, उनमें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं या हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे उसकी लंबाई है, ताप है, द्रव्यमान है, समय है, दाब है, वेग है, चाल, दूरी, या फिर कोई उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है तो भी हम उसमें करेंगे। जैसे कि एक वायर है तो उसमें भी करंट है तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें उसकी विद्युत धारा उसमें प्रस्तुत हो रही है। तो वे भौतिक के नियम के अनुसार उसमें पूरा प्रेजेंट किया है। जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी राशियों को भी अलग अलग अनुकूलन किया गया है। अब पहले तो राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ का मैंने बता दिया आपको। राशियाँ क्या होती हैं, वो होती हैं कि जिन दो बीच की, अगर उसमें जो दो नियमों के बीच में उसमें क्रियाएँ हो रही हैं तो उनकी भौतिक राशियाँ उसमें प्रस्तुत हो रही हैं। और भौतिक राशियों के प्रकार क्या क्या होते हैं, भौतिक राशि के टाइप्स ऑफ प्रकार। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ऐसे उसकी मूल राशियाँ क्या हैं, जैसे मूल राशियाँ क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, पूरक राशियाँ क्या हैं, या फिर अदिश राशियाँ क्या हैं। तो ये एक क्या होती है, राशियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। फिर अब मूल मात्रक जो रहता है, मात्रक के आधार पर ही भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, रूप में विघटित किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि मूल राशि में किस तरह से विवरण दिया गया है। और हम देखेंगे तो हमारी जो मूल राशियाँ हैं उसको जो हमारे फंडामेंटल बेस बोलते हैं, इसको फंडामेंटल बेस बोला जाता है या फिर बेस ऑफ क्वांटिटीज़ बोला जाता है, क्वांटिटीज़। तो बेस ऑफ क्वांटिटीज़ इसमें किस तरह से प्रस्तुत हो रही हैं। और क्वांटिटीज़ भी ऐसी होती हैं कि जैसे कि वे राशियाँ
जो मूल राशियाँ क्या होती है, जो राशियाँ क्या होती हैं स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर नहीं निर्भर करती। वो राशियाँ क्या होती हैं मूल रहती हैं। जैसे कि हम विद्युत धारा, वो किसी के वो नहीं देखेंगे कि आपका करंट प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा है। जब उसमें विद्युत उसमें प्रवाहित होगी तो वो धारा से उस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। चाहे उसको फिर हम उसमें देखेंगे कि कितनी विद्युत धारा है, उसके एक नाप सकते हैं कि उसके करंट का वेग कितना है, किस तरह से हम देखेंगे। तो अलग अलग राशियों के अलग अलग मूल या मात्रक हैं। जैसे कि हमने देखेंगे मूल राशियाँ आपको बता दी वो स्वतंत्र होती हैं, जिनमें व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भौतिक की आवश्यकता या कोई राशि की आवश्यकता नहीं होती। वो खुद ही मूल है, वो खुद ही स्वतंत्र हैं। तो जैसे कि हमने बताया लंबाई है, इसमें समय है और ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है और ज्योति है, तीव्रता है। तो इस तरह से पूरा मात्रक इस तरह में पूरा विवरण दिया गया है। तो इसमें हमने देखा गया कि इस तरह से किया गया मात्रा में पूरा परिवर्तित किया जा रहा है कि किस तरह से हम परिवर्तित करें। विद्युत धारा में अगर कहीं टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसमें भी एक ट्रांजिस्टर का काम कर रहा है ना, कोई विद्युत उसमें प्रवाहित हो रही है, तभी उसमें विद्युत धारा उसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो हम अगर देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होते हैं, वो आपको देखा जाएगा कि वे राशियाँ होती हैं जो राशियों की सहायता से हम किसी भी मतलब ये जो मूल राशियों से हमें प्राप्त होती हैं वो होगी व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे क्षेत्रफल हो गया, उसका आयतन हो गया, या फिर दाब हो गया, फिर या चाल हो गया, फिर वेग हो गया, तो या फिर कार्य या फिर ऊर्जा एनर्जी, तो किस फॉर्म में है वो आपको पूरा विवरण दिया जाएगा। तो कल हम देखेंगे कि पूरा राशियाँ क्या हैं, पूरा राशियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में और पूरा विवरण देखते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको सही लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करो वीडियो। मैं इसमें विज्ञान की बहुत सारी साइंस की वीडियो लाऊंगा जो कि आपको एक अच्छे से इजी वे में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच।